फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद सोनिया। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं नए टॉपिक रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर के बारे में। लेट्स स्टार्ट। ये क्लास 11th का सेकंड लास्ट टॉपिक है, रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर। नाम से ही समझ में आ रहा है रेक्टिफिकेशन यानी जो भी कोई एरर, जो भी कोई मिस्टेक हुई है हमसे, हम उसे रेक्टिफाई कैसे करने वाले हैं वो हम यहाँ पे जानेंगे। एरर शुड नेवर बी क्रॉस्ड बाय ओवर राइटिंग और इरेजिंग। देखिए, इरेजिंग का जो है कोई ऑप्शन नहीं होता है हमारे अकाउंट्स में। और अगर हम ओवर राइटिंग करते हैं यानी हम चीज़ों को जो है सपोज लिखें और लिखने का ऐसे काट दें, तो ये चीज़ अकाउंट्स में बहुत ख़राब लगती है। ये दिखाती है कि आपका मतलब प्रोफेशनल वर्क नहीं है। तो हम कभी भी एरर्स को इस टाइप से रेक्टिफाई नहीं करते हैं। Methods of rectification depends on the stage at which the error are rectified. कौन सा मेथड हम रेक्टिफिकेशन का यूज करने वाले हैं ये डिपेंड करता है कि किस स्टेज पे हमें जो है रेक्टिफिकेशन पता चली, यानी हम किस स्टेज पे रेक्टिफिकेशन करने वाले हैं। अगर जनरल एंट्री में ही हमें पता चल गया कि अमाउंट हमने गलत लिखा, तो वहां पे हम सिंगल लाइन से उसे सपोज लिखा है 5000 लिखना था आपको 6000, तो आप सिंगल लाइन से उसे कट करेंगे और आगे 6000 लिख देंगे। बट अगर जनरल एंट्री के बाद कहीं पे कोई भी एरर आती है तो वहां पे आप ये वाला वर्क नहीं यूज कर सकते। वहां पे आपको जनरल एंट्रीज लिख के जो है चीजों को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। If an error is located after some time, it should be corrected by passing a suitable journal entry called rectifying entry. अगर एक suitable टाइम के बाद आपको समझ में आ रहा है, जनरल एंट्रीज बनाने के बाद आपको समझ में आ रहा है कि जो यहाँ पे एरर हो गई है, तो उसके लिए आपको जो है रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी पड़ेगी। यानी आपको जो है एंट्री लिख के पास करनी पड़ेगी, ना कि आप एक सिंपल लाइन से कट करके जो है आप उस एरर को ठीक कर देंगे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर डिपेंड्स ऑन द टाइम ऑफ देयर डिटेक्शन एंड टाइप ऑफ द एरर। अब रेक्टिफिकेशन जो है वो डिपेंड करता है कि हमने जो है किस टाइप की एरर की, हमारी गलती कैसी है और हमने कब उसे जो है डिटेक्ट किया, कि कब हमें पता चला कि ये हमारी मिस्टेक थी। तो इसके लिए हम तीन स्टेजेस होती हैं किसी भी एरर को जो है डिटेक्ट करने की। पहली स्टेज होती है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले ही हमें एरर का पता चल जाए तो हम कैसे एंट्रीज पास करेंगे। दूसरी है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। दूसरा, हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया, उसके बाद हमें पता चल गया ये तो हमसे मिस्टेक हो गई, हम लिखना भूल गए, मतलब कोई भी एरर हो सकती है, एरर ऑफ ओमिशन, कमीशन, कैसी भी एरर। हाँ, तो हम ये एरर जो है हमसे हो गई, तो ये हमें आफ्टर ट्रायल बैलेंस पता चला, बट बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। लेकिन फाइनल अकाउंट्स बनाने के पहले, फाइनल अकाउंट्स मतलब ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट बनाने से पहले हमें जो है एरर पता चल गई। लास्ट स्टेज क्या होती है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स और द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। लास्ट हमारी जो है आपकी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की जो स्टेज है वो ये है कि हमने फाइनल अकाउंट्स भी बना दिए, उसके बाद पता चला, या फिर हमने बुक्स क्लोज कर दी, नेक्स्ट ईयर हमें पता चला कि लास्ट ईयर हमसे ये गलती हो गई थी, तब हम कौन सी एरर्स जो है मतलब कैसे हम रेक्टिफाइंग एंट्रीज बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो पे हम 1 बाय 1 इसी को डिस्कस करेंगे कि इन 3 स्टेजेस पे कैसी, कौन सी, किस तरह से एंट्रीज हम जो है रेक्टिफिकेशन की बना। लोग पढ़ने जा रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। यानी ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले जो है अगर हमें एरर पता चल जाती है तो हम उसे कैसे रेक्टिफाई करते हैं, या फिर ट्रायल बैलेंस बन भी चुका है और हमें एरर पता चल जाती है तो हम उसे कैसे रेक्टिफाई करेंगे। इसके पहले वाला अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसे देखने के बाद ही से देखिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ऑल द एरर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। जितने भी एरर्स हैं उनको हम 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहली है 2 साइडेड एरर, दूसरी है 1 साइडेड एरर। अब 2 साइडेड एरर कौन सी होती है? एरर विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। वो एरर जो कि ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती उसे हम कहते हैं 2 साइडेड एरर्स, और एरर्स जो कि ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती हैं उन्हें हम कहते हैं 1 साइडेड एरर्स। एक एक करके हम लोग दोनों एरर्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे 2 साइडेड एरर्स की। एरर्स विच अफेक्ट्स 2 अकाउंट साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड 2 साइडेड एरर्स।
टू साइडेड एरर्स, हम उन एरर्स को कहते हैं जो कि एक साथ हमारे दो डिफरेंट अकाउंट्स को अफेक्ट करती हैं। यानी किसी एक अकाउंट को डेबिट साइड में तो दूसरे अकाउंट को हो सकता है क्रेडिट साइड में अफेक्ट करे, या दोनों को डेबिट में। मतलब एक एरर जो है वो दो अलग अलग अकाउंट्स को अगर अफेक्ट कर रही है तो हम उसे कहते हैं टू साइडेड एरर्स। इसमें कौन कौन सी एरर्स आ जाती है? इसमें आ जाती है आपकी ओमिशन टू पास एन एंट्री, आप कोई एंट्री करना भूल गए, यानी एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो वो आपकी जो है टू साइडेड एरर है। रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, हमने ट्रांजेक्शन को गलत रिकॉर्ड कर दिया, ये भी हमारी टू साइडेड एरर है। पोस्टिंग ऑफ द रॉन्ग अकाउंट, अगर हमने रॉन्ग अकाउंट में अपनी एरर को पोस्ट कर दिया है तो वो भी हमारी जो है, मतलब हमने अकाउंट ही चेंज कर दिया, हमें करना था मशीनरी में कर दिया परचेज में, करना था परचेज में कर दिया सेल में, तो ये हमारी पोस्टिंग ही रॉन्ग हुई और एरर ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल्स की ही मिस्टेक हो गई है। तो ये सारी एरर्स, बेसिकली ये चारों एरर्स जो हैं आपकी, ये कहलाती हैं टू साइडेड एरर्स। ऑल दीज एरर्स आर रेक्टिफाइड बाय पासिंग अ जनरल एंट्री, वन अकाउंट बीइंग डेबिटेड एंड अदर अकाउंट बीइंग क्रेडिटेड। अब आप कैसे इन एरर्स को ठीक करने वाले हैं? तो इन एरर्स को ठीक करने का जो तरीका है वो है जनरल एंट्री पास करके। हमको ये जो है जनरल एंट्री पास करनी पड़ेगी इन एरर्स को ठीक करने के लिए। एक अकाउंट को हमें डेबिट करना पड़ेगा और दूसरे अकाउंट को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, तब जाके ये एंट्री जो है रेक्टिफाई होगी, यानी सही एंट्री हम कर। एक एक करके एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते जाते हैं और समझते जाते हैं कि कैसे रेक्टिफाइंग एंट्री बनती है। सबसे पहले ओमिशन की मिस्टेक हो गई है। क्रेडिट सेल टू अरुण ₹7,000 वर नॉट रिकॉर्डेड। अरुण को हमने क्रेडिट में सेल किया 7,000 की और हम उसे रिकॉर्ड करना ही भूल गए, यानी यहाँ क्या हो गया? ओमिशन हो गई। दोनों तरफ हमारा एक अकाउंट डेबिट में दूसरा हमारा क्रेडिट में जो है गलत हो गया और ओमिशन हो गया। तो इसमें रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी? इसमें आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री बनेगी अरुण्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। इसमें आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री बनेगी अरुण्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 7,000, क्योंकि ये हम भूल गए थे, तो जो भी करेक्ट एंट्री है वो हम डायरेक्ट कर देंगे। इसी तरह हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है, मशीन परचेज फॉर 5,000 हैज बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। अब हमें एंट्री क्या करनी थी? हमें एंट्री करनी थी मशीन को परचेज करने की। तो मशीन को परचेज करने की एंट्री होती है, जो करेक्ट एंट्री होती है वो होती है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, वो होती है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। और हमने क्या एंट्री कर दी? हमने एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। यानी हमें मशीनरी को डेबिट करना था, तो हमने मशीनरी को न डेबिट करके हमने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो यहाँ दो अकाउंट गलत हो गए। एक जो मशीनरी डेबिट होना था वो डेबिट नहीं हुई, दूसरा जो परचेजेस था जिसको डेबिट नहीं होना था वो गलती से डेबिट हो गया है। तो अब हम रेक्टिफाइंग एंट्री कैसे बनाएंगे? तो देखिए इसके दो तरीके, मैं आपको इसको थोड़ा सा लॉन्गर फॉर्म में बता देती हूँ जिससे कि आपको एक बार में थोड़ा सही से समझ में आ जाए। करेक्ट एंट्री क्या है? करेक्ट एंट्री थी आपकी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 7,000। दिस वॉज द करेक्ट एंट्री। हमारी रॉन्ग एंट्री क्या हो गई? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 7,000। ये हमारी हो गई रॉन्ग एंट्री। अब यहां पे आपको एक चीज दिख रही होगी कि कैश दोनों जगह करेक्ट है। इसका मतलब हमें कैश में कोई भी चेंजेस नहीं करने, चेंजेस करना है परचेज में और मशीनरी में। अब एक चीज समझ लीजिए, अगर कोई चीज डेबिट होनी थी और वो डेबिट नहीं हुई है तो हम उसे जो है डेबिट कर देंगे, यानी हम कर देंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट। और क्योंकि परचेजेस गलती से डेबिट हो गया, अगर कोई चीज गलती से डेबिट हो गई है और हमें उसके इफेक्ट को खत्म करना है तो हमें रिवर्स करना पड़ेगा, यानी जो चीज डेबिट हो गई इसको हम क्रेडिट कर दें टू परचेजेस अकाउंट। ये आपका हो जाएगा 5,000। आई होप कि आपको समझ में आएगा। ये है आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री। तीसरा एग्जाम्पल है हमारा 3,000 बीइंग द सेल्स प्रोसीड ऑफ ओल्ड फर्नीचर हैज बीन क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। हमने एक ओल्ड फर्नीचर को 3,000 में बेचा, बट हमने फर्नीचर अकाउंट की जगह कौन सा अकाउंट लिख दिया? सेल्स। यानी हमें एंट्री करनी थी कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर और हमने एंट्री क्या कर दी? हमने एंट्री कर दी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। यानी अब सेल्स जो है वो गलत क्रेडिट हो गया। कोई चीज अगर गलत क्रेडिट हो गई है तो हम उसे सही करने के लिए क्या करेंगे? हम उसे सही करने के लिए डेबिट में लिख देंगे। तो यहां आप लिखेंगे सेल्स
सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 3000। अब फर्नीचर को क्योंकि हमें क्रेडिट करना ही था इसलिए हमने इसको क्रेडिट में लिख दिया। सेल्स हमारा गलती से क्रेडिट हो गया तो इसको ठीक करने के लिए हमने डेबिट में लिख दिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है गुड्स परचेज फ्रॉम संजय फॉर 2000 वॉज एंटर्ड इन द परचेज बुक एज 200 ओनली। हमने संजय से जो परचेज किया था वो किया था 2000 का, बट हमने उसको लिख दिया है सिर्फ 200, यानी हमने यहाँ पे जो है एक जीरो लगाना भूल गए। तो अब यहाँ ऐसा नहीं कि आप एक जीरो लगा देंगे और करेक्ट हो जाएगा, नहीं, क्योंकि हमने एंट्री सही किया है, अमाउंट गलत हो गया, यानी अमाउंट कम हो गया। जो चीज डेबिट होनी थी वो 2000 की जगह 200 से डेबिट हो गई, जो चीज क्रेडिट होनी थी वो 2000 की जगह 200 से क्रेडिट हो गई, यानी दोनों को ही हमें इंक्रीज करना है। इंक्रीज करना है तो डेबिट वाले को डेबिट करेंगे, क्रेडिट वाले को क्रेडिट। तो यहाँ पे आपकी एंट्री बन जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू संजय अकाउंट। अब 2000 में से 200 ऑलरेडी हम जो है क्या कर चुके हैं, लिख चुके हैं, तो यानी हमें अब कितना लिखना है, केवल 1800। तो हमें इसको इंक्रीज करना है 1800 से, तो हम दोनों साइड 1800 से इंक्रीज कर देंगे। नेक्स्ट है sold goods to Mohan for ₹380 on credit was recorded in sales book as 830। हमें लिखना था 380 रुपीज और गलती से हमने बढ़ा के लिख दिया 830 रुपीज। इसका मतलब हमने क्या किया, जो हमने एंट्री की थी वो एंट्री हमारी गलत हो गई, यानी हमारा जो सेल्स है 830 माइनस 380 ये आपका हो जाएगा 450, यानी हमारे दोनों अकाउंट जो है 450 से ज्यादा दिख रहे हैं। तो सेल्स क्योंकि क्रेडिट था ज्यादा दिख रहा है तो उसको डेबिट कर देंगे। तो लिखेंगे सेल्स अकाउंट डेबिट टू, आपने किससे खरीदा है, मोहन से, टू मोहन अकाउंट। अब मोहन जो है वो 850 से ज्यादा हो गए थे तो इन्हें हम कम कर देंगे 450 से, यानी 450। अब इन दिनों, अब इससे क्या हो जाएगा कि आपने जो 830 लिख दिया था उसमें 450 जो है अपोजिट हो गया, तो अब आपका नेट इफेक्ट 380 का आ जाएगा। आई होप कि आपको टू साइडेड एरर समझ में आई होगी। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, वन साइडेड एरर्स। वन साइडेड एरर मतलब वो एरर्स जो कि एक अकाउंट को हमारे इफेक्ट कर रही है, एक अकाउंट में वो ऑलरेडी करेक्ट है, तो ऐसी एरर्स को कहते हैं वन साइडेड एरर्स। दीज एरर्स अफेक्ट ओनली वन अकाउंट, ये सिर्फ एक ही अकाउंट को इफेक्ट करती हैं, एक अकाउंट में ये ऑलरेडी करेक्ट होती है। ऐसी कौन कौन सी एरर्स हैं, व्हेन अ बुक इज अंडरकास्ट और ओवरकास्ट। अंडरकास्ट मतलब जितनी होनी चाहिए उससे कम है अगर कोई बुक, ओवरकास्ट का मतलब है अगर कोई बुक जो है जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा लिख दी गई है। व्हेन द पोस्टिंग टू एन अकाउंट इज ऑल टुगेदर ओमिटेड, अगर किसी अकाउंट में पोस्टिंग करना ही हम भूल गए हैं तो वो हमारी वन साइडेड एरर हो जाएगी। When the posting is made on the wrong side of an account, अगर कोई पोस्टिंग जो है रॉन्ग साइड यानी गलती से हमने जो है दूसरी साइड में कर दिया किसी अकाउंट की, तो वो भी वन साइडेड एरर है। When the posting of a wrong amount is done, हमने जो है रॉन्ग अमाउंट लिख दिया है, लिखना कुछ और था, लिख दिया कुछ और। ये सारी एरर्स हमारी वन साइडेड एरर्स होती हैं और इनको रेक्टिफाई करने के लिए दो जो है आपके सिचुएशंस होते हैं। पहला होता है व्हेन द एरर्स आर लोकेटेड एंड रेक्टिफाइड बिफोर द क्लोजिंग ऑफ अकाउंट, अकाउंट क्लोज नहीं हुआ तो उसके पहले ही हमें पता चल गया कि गलती हो गई। तो इसमें क्या है, इसमें हमें कोई रेक्टिफाइंग एंट्री नहीं करनी होती है। आपको गलती पता चल गई, डेबिट करना था उसी अकाउंट में जाके डेबिट कर दीजिए, क्रेडिट करना था उसी अकाउंट में जाके क्रेडिट कर दीजिए, क्योंकि अभी अकाउंट क्लोज नहीं हुआ है। सेकेंड है व्हेन द एरर्स आर लोकेटेड एंड रेक्टिफाइड आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ अकाउंट, यहाँ क्लोजिंग हो गई है उसके बाद हमें पता चला है कि ये एरर है। इस केस में क्या है कि हमें जो है एरर्स को बंद करने के लिए या उसको रेक्टिफाई करने के लिए सस्पेंस अकाउंट ओपन करना पड़ता है। सस्पेंस अकाउंट कोई नया नहीं है, आपने जब ट्रायल बैलेंस पढ़ा था तब आपने सस्पेंस अकाउंट पढ़ा था। हमने जो है ट्रायल बैलेंस में ये देखा था कि अगर हमारी बैलेंसिंग मैच नहीं हो रही होती थी डेबिट या क्रेडिट की, तो हम सस्पेंस अकाउंट ओपन करके उसे मैच करते थे। एग्जैक्टली सेम हम लोग यहाँ पे करते हैं कि अगर हमारा जो है एक साइड तो करेक्ट है, एक ही साइड रॉन्ग हुआ है, तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट ओपन कर लेते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं।
द परचेज बुक वॉज अंडरकास्ट बाई 500। अंडरकास्ट का मतलब है हमारी जो परचेज बुक है वो 500 रुपए से कम दिख रही है। इसका मतलब कैश हमने सही लिखा हुआ है, हमारा जो परचेजेज है वो गलत हो गया है। तो अब अंडरकास्ट है तो यानी हमें बढ़ाना है, बढ़ाने के लिए जो चीज़ डेबिट होती है उसे हम डेबिट में ही लिखेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट 500, ये तो करेक्ट हो गया। बट हमने पढ़ा है कि अकाउंट्स में डबल एंट्री सिस्टम यूज होता है। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब है अब हमें क्रेडिट में भी कुछ लिखना है, तो क्रेडिट में क्या लिखें, सारे अकाउंट्स तो करेक्ट हैं। उस केस में हम यहाँ पे ओपन करते हैं सस्पेंस अकाउंट, तो यहाँ आप लिखेंगे टू सस्पेंस अकाउंट और यहाँ पे जो है उसको क्रेडिट कर देंगे 500 से, क्योंकि ये वन साइडेड एरर थी। तो जो भी दूसरा साइड जैसे यहाँ पे क्रेडिट है, हो सकता है दूसरे में डेबिट हो, तो उसमें आप जो है सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है, द सेल्स बुक वॉज ओवरकास्ट बाई 100 रुपीज। ओवरकास्ट का मतलब है सेल्स बुक जो है ज्यादा दिख रही है 100 रुपीज से, जितना उसको दिखना चाहिए उससे 100 रुपए ज्यादा है। अब सेल्स बुक ज्यादा है, इसका मतलब सेल्स अकाउंट 100 से जो है ज्यादा लिखा हुआ है, क्रेडिट होता है, कम करना है उसको डेबिट कर देंगे। तो आप लिखेंगे सेल्स अकाउंट डेबिट 100। अब सेल्स अकाउंट तो सही लिख दिया 100। अब सेल्स अकाउंट तो हमने सही लिख दिया है, तो दूसरा हम क्या लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो दूसरा कैश है वो ऑलरेडी करेक्ट है, तो हम उसे क्रेडिट करेंगे सस्पेंस अकाउंट से। तो टू सस्पेंस अकाउंट और यहाँ सस्पेंस अकाउंट में लिख देंगे 100। तो इससे क्या है, हमारा सेल्स भी करेक्ट हो गया और हमारा कोई दूसरा अकाउंट अफेक्ट भी नहीं कर रहा है। आई होप कि आपको रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो पे हम ट्राई करेंगे कि हम एक कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करें, जिससे कि आपको क्लियरिटी और अच्छे से हो जाए। ऐसी और वीडियो के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।